शेखर। हाँ? आपके एक्स हस्बैंड का चेहरा देखकर लगता है ही इज जेलस। आपकी जिंदगी से निकलने के बाद भी आपकी जिंदगी में दखल रखते हैं वो। अच्छा तो मैं चलता हूं। एक शोम बड़ा ही सुलझा हुआ लॉयर है, लेकिन जब हंसी मजाक की बातें करता है ना, तो बिल्कुल नटखट बच्चा सा लगता है। बाबा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, तुम कुछ कहना चाह रहे थे ना? बाबा जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ बहुत अहम है। जी ठीक कह रही थी। मानस और रूबी के बीच में रिश्ता है। मानस रूबी का बेटा है। नहीं शेखर, तुम्हें जरूर कोई धोखा हुआ होगा। मानस को तो हम अपना बेटा समझते। हमारे साथ वो इसलिए था क्योंकि वो अपनी माँ का बदला लेना चाहता था, अपनी माँ की मदद करना चाहता था। हमारे ही घर में हमारा हमदर्द और हमारा शुभचिंतक बनकर रहा, उसकी आड़ में इतना बड़ा छल किया उसने हमारे साथ। जिया इस घर के इन हालात के लिए जिम्मेदार है। जो भी हो रहा है उस सब के लिए जिया दोषी नहीं। ये बात मैंने एक बार नहीं 1000 बार समझी थी, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। पता नहीं उसे क्या क्या सुना दिया। गलती किसी की भी हो, लेकिन भुगतना जिया को ही पड़ेगा। यही जैसे इस घर का नियम ही बन गया। हम जिया के कसूरवार हैं। शेखर, इन दोनों को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। रूबी ने मेरे भाई का नाम खराब किया, हमारे परिवार के साथ दुश्मनों से भी बदतर सुलूक किया। इन दोनों को उन्हीं की जबान में सजा मिलनी चाहिए। कैसे होगा बाबा? जिया के साथ जो कुछ भी हुआ उसका यही प्रायश्चित है। जिया, इस वक्त तुम जो सोच रही हो वैसा ही होगा। मानस को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। मानस ने मुझे एक मोहरी की तरह इस्तेमाल किया। आंखों के सामने दोस्ती निभाता रहा और पीठ पीछे छुरा भोंकता रहा। क्यों क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? हो हमेशा जाल बिछाता रहा और हम उसमें फंसते चले गए। उसने अपना बदला लेने के लिए मुझे। मानस के चेहरे से मैं निकाह फाश करूंगा। बस तुम सही वक्त और मौके का इंतजार करो। माँ बेटे ने मिलकर हमारे साथ जो घिनौना खेल खेला, उसका बदला मैं जरूर लूंगा। जिया, जो वक्त बीत गया सो बीत गया। गुजरा हुआ कल मैं वापस नहीं ला सकता, मगर मैं तुमसे वादा करता हूं कि आने वाले कल में इनके पास कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। सब कुछ छीन लूंगा मैं इनसे। जिया, एक बार फिर मुझसे भूलोगी? बाकियों की तरह मैंने भी उसी बात को सच माना जो नजरों के सामने थी। बहुत तकलीफ पहुंचाई मैंने तुम्हें, बहुत भला बुरा किया था। जिया, मैं तुमसे
हेलो। हाँ क्षोम। जिया, मैंने समर के केस के लिए कुछ पॉइंट्स तैयार किए। आई एम होपिंग इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। सच? मैं तुमसे भी एक बार डिस्कस करना चाहता था। क्षोम, मैं जितना जल्दी हो सके तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगी। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं इस तरह क्यों बिहेव कर रहा हूं? शोम के जाने से मुझे इतनी तकलीफ क्यों हुई? आखिर इज द बेस्ट लॉयर। वो भाई को छुड़ाना चाहता है, पर क्यों? हा? कल तक तो वो हमारे खिलाफ केस लड़ रहा था, फिर आज उसने अपना इरादा क्यों बदल दिया? क्या कर नहीं सकता? जिया की वजह से तो नहीं। नेत्रा जी, आप मुझसे ब्लैंक पेपर पे लिखवा लीजिए। आपकी वापसी से फिल्म इंडस्ट्री में जान आ जाएगी, जान। ऑडियंस से लेकर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर सब आपको मिस कर रहे हैं। लो जी, हो गई वापसी, और वो भी पहले से ज्यादा खूबसूरत अंदाज में। भाई गॉड, मैरिज के बाद आप में एक अलग ही ग्लो आया है। इस ग्लो को और ग्लो कर देते हैं। ये 50 लाख रुपए का साइनिंग अमाउंट का चेक आपके लिए। नेत्रा जी कोई पिक्चर नहीं कर रही। शी इज हैप्पीली मैरिड हाउसवाइफ। हीरोइन वो पहले हुआ करती थी। इज दैट क्लियर? सर, आप खामा खा नाराज हो रहे हैं। एक बार आप रोल सुन लीजिएगा ना। हाँ शेखर, एक बार। देखिए, नेत्रा जी की शादी हो चुकी है और वो बहुत जल्द मां बनने वाली है। बेहतर होगा कि आइंदा आप यहाँ नहीं आए। शेखर, ये मेरे मेहमान है। यू कैन टॉक लाइक दिस। आप प्लीज यहाँ से जा सकते हैं। नेत्रा, ये सब शेखर, तुम्हें इस तरह उन लोगों के सामने मिसबिहेव करने की क्या जरूरत थी? वो तो मैं शर्म रखकर चुप रह गई, वरना अगर मैं भी तुम्हारी तरह चिल्लाने लग जाती तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती? तो क्या मैं तुम्हें कुछ गलत करने से रोकूं भी ना? नहीं रोकूं तुम्हें? तो अब तुम बताओगे कि मेरा फैसला सही है गलत? नेत्रा, तुम अकेली नहीं, शादीशुदा हो, एक परिवार की बहू हो तुम। बहू हूँ, कोई बंधुआ मजदूर नहीं जो इस घर की चार दीवार में पिसती रहूं। अगर घर की जिम्मेदारियां निभाने को तुम पिसना कहती हो तो उसमें तुम्हारी भूल है, बेवकूफी है तुम्हारी। और घर से बाहर कदम ना रखने देने को मैं तुम्हारी बेवकूफी मानती हूँ। नेत्रा, तुम। शेखर, लेट मी मेक वन थिंग क्लियर। मेरी जिंदगी के फैसले मैं खुद करना चाहती हूँ, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने समर का केस स्टडी किया है। कुछ चीजें बिल्कुल साफ नहीं है। तस्वीर जो दिखाई दे रही है ना, वो वैसी है नहीं। बैठो। समर को फंसाया गया है। ये रूबी कौन है? क्यों? मुझे लगता है उसका इस केस से बहुत गहरा ताल्लुक है। वो कैसे? एक्चुअली जिस आदमी ने मुझे समर के खिलाफ केस लड़ने के लिए हायर किया था, वो बड़ा मिस्टीरियस सा था। मैंने उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन निकलवाई और उससे पता चला कि जो चेक्स मुझे फीस के तौर पर मिले थे, वो किसी रूबी के अकाउंट से थे। अब मुझे समझ में आया। तुम रूबी के बारे में जानना चाहती हो। रूबी और मानस ने मिलकर हमारे परिवार को बहुत दुख दिया है। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने हमारे साथ?
हमारा घर तक छीन लिया। मैं इस घर की छोटी बहू हूँ। आपको इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। अब ये कुर्सी मेरी है। अब बोलो रूबी, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। तुम फिक्र मत करो जिया, अगर वो दोनों चालबाज हैं ना, तो हमें उनसे 2 कदम आगे रहकर उन्हें मात देनी है। और उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। मैंने समर का केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ फेक पेपर्स बनवाए हैं और कुछ गवाह भी तैयार किए हैं। मैं नहीं शोम, मैं ये चाहती हूँ कि हम ये केस जीते, लेकिन सच्चाई की ताकत पर। समर भैया आप रिहा होकर घर आए, लेकिन मुझे या किसी और को ये अफसोस ना हो कि झूठ से जीतने के लिए हमें भी झूठ का सहारा ले लिया। हमारे सच्चाई में उनके झूठ से लड़ने की ताकत थी नहीं। जिया तुम समझ नहीं रही हो, ये लोग ऐसे। शोम, सच के बलबूते पर भी केस जीता जा सकता है। जिया, समर को फंसाया गया था। हाँ शोम, लेकिन तुम्हें इसी बात को साबित करना है, लेकिन झूठ का सहारा लिए बगैर। मतलब तुम समर को सजा दिलवा कर ही रहोगी? शोम, मैंने सुना है कि आज तक तुम कोई केस नहीं हारे। और इस बार भी नहीं हारूंगा। बस तुम्हारी मेहनत करवाने की ना बहुत बुरी आदत है। चलिए इस बार ये भी कर लेंगे। ये तुम क्या कह रही हो जिया? हाँ बाबा, शोम भी यही कह रहा था कि समर भैया के केस के पीछे रूबी का हाथ है। तुमने तो बार बार मुझे कहा था, लेकिन मैंने तुम्हें और समर को गलत माना। मैंने अपनी मन की कमजोरी का फायदा रूबी को उठाने दिया। अब मैं समर को क्या मुंह दिखाऊंगा? बाबा, समर भैया अपने मन में आपके लिए कोई भी हार्ड फीलिंग्स नहीं रखेंगे। जी मैं समर से मिलना चाहता हूँ, मुझे समर के पास ले चलो। बाबा, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है और समर भैया जल्दी इस घर में लौट आएंगे, फिर आप उन्हें जी भर के देख लीजिए। हाँ, वो दिन कब आएगा? जल्द ही आएगा बाबा, बहुत ही जल्द। कैसे हो सकता है? मुझे निस्ता की जगह जिया दिखाई दे रही। What is happening to me? हाँ बस मैं थोड़ी देर में पहुंच ही रहा हूँ। ओके बाय बाय। तुम कहीं जा रही हो? हाँ, दादी से मिलने। बहुत अच्छा कर रही हो। वैसे भी दादी से मिले बहुत दिन हो गए। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, इसी बहाने मैं भी दादी से मिलूंगा। मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, तुम ऑफिस के लिए लेट हो जाए। नेत्रा, शायद मुझे रूबी के साथ आज आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़े काम के सिलसिले से। ठीक है। नेत्रा, आई एम सॉरी। कल रात को गुस्से में मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा भूल गया। वो क्या है ना कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए मुझे तुम्हारी कुछ ज़्यादा फिक्र होती है। कभी कभी अपने पति के मुंह से डांट सुनना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई आपके इतने करीब है कि आपकी जिंदगी पर अपना हक जता सके। बाय बाय। मिस्टर मालिक, हाँ मैं बस निकल ही रही हूँ। हाँ सीधे सेट पर ही मिलेंगे। ओके बाय। अब तो बता, तो मुझे किससे मिलवाने ले आया हो? पूरे रात से पूछ रही पर तुमने नहीं बताया। रिलैक्स आंटी, आपको अभी पता चल जाएगा। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो।
दोस्त, लेकिन दोस्त क्या बिजनेस पार्टनर बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता आंटी? अगर मेरे जैसा दुश्मन बन सकता है तो वो तो फिर भी एक दोस्त है। वो देखिए, आंटी कहाँ खो गई आप? आइए ना। Auntie, this is Manas, my best friend. Manas, Ruby auntie, my boss. Hello. हाय। आप लोग खड़े क्यों? बैठिए ना। आंटी बैठिए आप। मानस तुम भी। मानस, मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हारी कंपनी और रूबी आंटी की कंपनी मर्ज कर जाए तो हमारे पास कैपिटल बेस बहुत बढ़ जाए, जिससे एक्सेल इंटरनेशनल को एक्वायर करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड यू विल नॉट बिलीव, दिस मर्ज्ड कंपनी, इसके पास पूरी मार्केट का 60% शेयर होगा। एक्सक्यूज मी। शेखर, व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो तुम? मानस, जब हाथ मिलाना तो अच्छी तरह मिलाओ ना। शेखर, तुम्हारे भले की बात करो। कम ऑन। मानस, बैठो तुम। हाँ तो आंटी, मैं ये कह रहा था कि बॉम्बे से हम पूरी मार्केट कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो कलकत्ता की मार्केट हो या दिल्ली की मार्केट हो। और उसके बाद जो मॉम, आई कांट बिलीव दिस। शेखर एक माँ को उसके बेटे से इंट्रोड्यूस करवा रहा था। रूबी, ये है मानस, और मानस ये है रूबी। वैसे मॉम, उसका आइडिया तो अच्छा है, आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है मानस। लेट्स बाय ऑफ एक्सेल इंटरनेशनल। बेचारा शेखर, उसके एफर्ट्स फ्रूटफुल भी तो होने चाहिए। गुड जॉब त्यागी। अब देखना रूबी, अगर तुम्हारी इस हंसी को सिसकियों में ना बदलती तो मेरा नाम भी शेखर पांडे नहीं। बहुत बुरा बर्ताव किया तुमने मेरे पापा के साथ। उस बर्ताव का ऐसा बदला लूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। अपने भगवान को याद कर लो, क्योंकि अब तुम शेखर के दाव से बच नहीं पाओगी।